Hello बच्चों, let's read the question. Select the correct feature about lac open. A. Inducible system. B. Repressible system. C. Beta galactosidase is coded by Z gene. And these are the options के इनमें से कौन से features are true about lac open. So the key concept used here is key concept है lac open, right? Key concept is lac operon. That operon is lactose operon. So, the operon model for transcription in prokaryotes was given by Jacob and Monod. These were two scientists जिन्होंने propose करा कि transcription जो है prokaryotes में prokaryotes का जो transcription होता है, you should all know कि वो polycistronic mRNA के via होता है, ठीक है? तो वो जो मॉडल है, वो जो मॉडल प्रपोज किया वो किया था जैकब एंड मोनोड, दो साइंटिस्ट ने. नाउ जो सबसे फेमस ओपेरॉन है वो है लैक ओपेरॉन. सो दो तरह के ओपेरॉन होते हैं. वन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल, एंड दूसरे होते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन. व्हाट आर दे? रिप्रेसिबल ओपेरॉन. नाउ इनका जो की डिफरेंस है वो ये होता है कि जो आपके इंड्यूसिबल ओपेरॉन होते हैं ये जनरली, ठीक है, ये जनरली टर्न ऑफ पोजीशन में रहते हैं, टर्न ऑफ पोजीशन में रहते हैं. एंड ये जो होते हैं ये हमेशा टर्न ऑन रहते हैं, टर्न ऑन रहते हैं, ठीक है. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ये जो ओपेरॉन होते हैं ये ऑन हो जाते हैं. सो दे कैन बी टर्न्ड ऑन. दीज कैन बी turned on, ठीक है, by the presence of a small molecule, by presence of inducer. and ये जो होते हैं सिस्टम, these are by default, let me write it down, by default तो ये टर्न ऑफ रहते हैं एंड ये बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहते हैं, ठीक है. तो ये दीज कैन बी टर्न्ड ऑफ, कैन बी टर्न्ड ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ repressor, presence of repressor. Now जो आपका लैक ओपेरॉन है वो जनरली टर्न्ड ऑफ रहता है, सो बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है, मगर लैक्टोज की प्रेजेंस में वो ऑन हो जाता है. तो आपका जो लैक ओपेरॉन हुआ वो कैसा ओपेरॉन हो गया? वो एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन. क्यों? क्योंकि वो लैक्टोज जो मॉलिक्यूल है उसके प्रेजेंस में, लेट मी ड्रॉ फॉर यू दैट, let's suppose this is the promoter region, this is the operator region, ठीक है, and these are the structural genes, so Z, Y and A, ठीक है. now एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर. रिप्रेसर आके बाइंड कर लेता है, रिप्रेसर कम्स एंड बाइंड दी ऑपरेटर रीजन, ठीक है. जब रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करा हुआ होता है तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, लेट मी शो यू लाइक दिस, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ओके, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता आपके ऑपरेटर रीजन, ठीक है. एंड आरएनए पॉल को बाइंड करना होता है ऑपरेटर रीजन को ट्रांसक्रिप्शन ऑन करने के लिए, ठीक है. बट इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है,
जो कि इंड्यूसर है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका रिप्रेसर है, रिप्रेसर बाइंड्स ऑपरेटर, ठीक है। और क्योंकि आपका ऑपरेटर ऑलरेडी किसी चीज से बाइंड हुआ है, तो बिफोर जो आपका आरएनए पॉल है, आरएनए पॉलीमरेज है, कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर ऑलरेडी रिप्रेसर से बाउंड हुआ है, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता इन स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है। जो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है वो नहीं फॉर्म हो पाता। नाउ लेट्स सी द सिनेरियो जहां पर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो इसको लेबल कर लेते हैं पहले। ये होता है प्रोमोटर रीजन, दिस इज द ऑपरेटर रीजन जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। दीज आर दी स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके। एंड लेट्स ड्रॉ दी आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज दी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नाउ अब जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है, लेट्स से दिस इज द इंड्यूसर, ठीक है। तो ये इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर और रिप्रेसर एक कॉम्प्लेक्स बना ले, ठीक है। दिस इज द इंड्यूसर एंड दिस इज द रिप्रेसर। तो इंड्यूसर बाइंड कर लेता है रिप्रेसर, ठीक है। एंड ऑपरेटर रीजन आपका फ्री हो जाता है। नाउ बिकॉज आपका ऑपरेटर रीजन फ्री है, तो क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर लेता है ऑपरेटर को एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है एंड अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए फॉर्म हो जाता है, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। अब ये जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये ट्रांसलेशन के बाद बनाते हैं। तो Z वाला जो आपका जीन है वो कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। Y codes for permease एंड जो आपका A है इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, करेक्ट। सो दिस इज द थिंग, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इन एंजाइम्स के लिए कोड कर। सो लेट मी राइट इट डाउन कि प्रेजेंट जब है इंड्यूसर तब क्या हुआ, तब आपका इंड्यूसर रिप्रेसर ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। नाउ बिकॉज आपका रिप्रेसर ऑलरेडी एंगेज है कॉम्प्लेक्स में, तो आपका ऑपरेटर इज फ्री, ऑपरेटर इज फ्री, ठीक है। एंड आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द ब्लैक ओपेरॉन। Now let's go to the question and let's see what is it saying. तो सबसे पहले तो क्लियर है कि जो हमारा लैक ओपेरॉन है वो एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। B इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि रिप्रेसिबल ओपेरॉन का आपका ये वो डिफॉल्ट से ऑन होना चाहिए और जो लैक ओपेरॉन है वो एज डिफॉल्ट टर्न ऑफ है, उसको हमें टर्न ऑन करने के लिए हमें लैक्टोज चाहिए होता है। नाउ C इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाय Z gene, so this is also right. Okay, so we have two correct statements, that is A and C. So let's see option में ये कहाँ पे available है, third. So the correct option is third. With this I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.